हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन द टॉपिक्स ऑफ मशीन लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन ट्री लर्निंग, और जिसके अंदर हम बात करेंगे रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है। तो डिसीजन ट्री क्या करती है मशीन लर्निंग के मॉडल्स में? डिसीजन ट्री बेसिकली आपके जो है ना वो इनपुट को डिवाइड करती है रिकर्सिवली जब तक कि आप किसी डिसीजन पे ना पहुंच सकें, जिसको हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। और हर नोड जो है वो आपका एक फीचर होता है जो कि आपका, और हर ब्रांच जो है वो आपकी पोटेंशियल रिजल्ट होती है। नोड आपकी डिसीजन पॉइंट है, यस और नो की तरफ जाना है, और आपकी जो ब्रांच है वो आपके रिजल्ट की तरफ जा रही है। और डिसीजन ट्रीज आपकी जो है ना ह्यूमन डिसीजन मेकिंग की तरह काम करते हैं कि रिकर्सिवली आप अपने टास्क को ब्रेक डाउन करते रहते हो और उसको एक जो है ना कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, चाहे हम इसको जो है वो क्लासिफिकेशन के जरिए करें या रिग्रेशन के जरिए करें। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बैगिंग इंसेंबल लर्निंग का। बैगिंग स्टैंड्स फॉर बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, बूटस्ट्रैपिंग एग्रीगेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इंसेंबल लर्निंग टेक्निक्स। इंसेंबल का लर्निंग का मतलब क्या होता है? इंसेंबल लर्निंग का मतलब होता है कि आप मशीन लर्निंग की मल्टीपल टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं, मल्टीपल मॉडल्स को कंबाइन करते हैं, मल्टीपल लर्निंग टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं टू क्रिएट अ मोर एक्यूरेट एंड रोबस्ट मॉडल। इसमें आपके पास इंसेंबल लर्निंग के अंदर जो टेक्निक्स हैं उसमें बैगिंग, बूस्टिंग और स्टैकिंग, ये आपके पास जो है ना वो मौजूद हैं। देयर आर अ फ्यू मोर। जनरली आप बैगिंग, बूस्टिंग और स्टैकिंग के ऊपर ही बात करते हैं, जिसमें से हमारा जो बेसिक फोकस होगा वो हम बैगिंग की बात करेंगे। बैगिंग क्या होती है? बैगिंग इंसेंबल लर्निंग टेक्निक कंबाइंस द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है। बैगिंग क्या कर रही है? मल्टीपल मॉडल्स के आउटपुट्स को कंबाइन कर रही है टू गेट अ बेटर आउटपुट। ये कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक कहलाती है बूटस्ट्रैपिंग और एक कहलाती है एग्रीगेशन। यानी कि बैगिंग इंसेंबल लर्निंग में हम अगर बैगिंग की बात कर रहे हैं तो बैगिंग मींस व्हाट? बूटस्ट्रैपिंग एंड एग्रीगेशन। Bootstrapping is a statistical term in machine learning which refers to randomly sampling a large data set into small subset। तो bootstrapping में क्या करते हैं? हम लार्ज सैंपल को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे डाटा सेट के अंदर ब्रेकअप कर देते हैं, और जो है ना हमारा ईच बूटस्ट्रैप एक छोटा जो डाटा सबसेट है वो ट्रेन करता है मल्टीपल मॉडल्स को, जिससे हमारे पास जो है ना वो एक्यूरेसी भी मिलती है और हम रोबस्टनेस भी मिलती है मशीन मॉडल्स के अंदर। एग्रीगेशन का मतलब है कि आपने क्या किया, आपने बेस्ड अपॉन द आउटपुट्स, मल्टीपल मशीन लर्निंग के आउटपुट्स जो आपके पास आए उनको आपने यूज़ किया और उनसे लर्न किया, और लर्न करके आपने उसको आउटपुट के अंदर इस्तेमाल किया। अगर उसको आउटपुट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं काउंटिंग के थ्रू, मेजोरिटी वोटिंग के थ्रू, मेजोरिटी काउंटिंग के थ्रू, तो वो चीज़ कहलाती है क्लासिफिकेशन। और अगर आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स के आपने जो है ना वो मीन निकाल लिया, मल्टीपल आउटपुट्स के आपने एवरेज निकाल के आउटपुट निकाला, दैट इज व्हाट यू कॉल रिग्रेशन। तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो रैंडम फॉरेस्ट इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट इंप्रूव द डिसीजन ट्रीज परफॉर्मेंस एंड प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है जो हमें बता रहा है कि रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है। रैंडम फॉरेस्ट आपका जो है वो मल्टीपल ट्रीज बनाता है, और मल्टीपल ट्रीज की बेसिस के ऊपर फिर वो डिसीजन होता है। अगर तो आप मेजोरिटी वोटिंग कर रहे हैं डिसीजन के ऊपर या एवरेजिंग कर रहे हैं, अगर आप मेजोरिटी वोटिंग कर रहे हैं तो ये आपके पास कहलाएगी क्लासिफिकेशन, और अगर आप एवरेजिंग की तरफ जाते हैं तो ये आपके पास कहलाएगी रिग्रेशन। ठीक है। अच्छा, इसको रैंडम फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप मल्टीपल ट्रीज इस्तेमाल करते हैं, कलेक्शन ऑफ ट्रीज इस्तेमाल करते हैं इन योर डिसीजन मेकिंग, तो इसलिए हमें मल्टीपल ट्रीज अगर एक जगह पे लगी हुई हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हम फॉरेस्ट ही कहते हैं ना, तो इसलिए इसका नाम रैंडम फॉरेस्ट हुआ। फॉरेस्ट तो यहाँ से आ गया, रैंडम मीनिंग व्हाट, कि वो ट्रीज आप रैंडम बनाते हैं, इसलिए उसका नाम रैंडम फॉरेस्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन में हम मेजोरिटी काउंट करके मेजोरिटी वोटिंग की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, और रिग्रेशन के अंदर हम उसकी मीन निकाल के आउटपुट निकाल लेते हैं। सो इसके अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो स्टेप नंबर 1 इसका ये कहता है रैंडम फॉरेस्ट का एल्गोरिदम का कि सेलेक्ट रैंडम के पॉइंट्स फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट। रैंडम पॉइंट्स चूज करो, उन रैंडम पॉइंट्स के ऊपर डिसीजन ट्री बनाओ। ठीक है। और उसके सबसेट्स बनाओ, और उसके बाद आपने एन डिसीजन ट्रीज बना लेनी है कि भाई कितने आपने डिसीजन ट्रीज बनानी है रैंडमली पॉइंट्स को ले लेके, वो बना लिया। उसके बाद आपने ये प्रोसेस रिपीट करते रहे जब तक कि आपके पास एन ट्रीज मुकम्मल नहीं होगी, और जब आपके पास एन ट्री मुकम्मल हो गई तो फिर आपने प्रोडिक्शंस आपकी मुकम्मल हो गई। आप उसके थ्रू नया पॉइंट जो भी आपके पास आते हैं उनको आप उन तमाम ट्रीज से गुजारते हैं, और तमाम ट्रीज से गुजारने के बाद आप मेजोरिटी वोटिंग के थ्रू कर लेते हैं अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है, और आप मीन के और आप एवरेजिंग के थ्रू कर लेते हैं अगर आपने रिग्रेशन करनी है। ठीक है। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ये हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें हमारे पास x1, x2, x3 ये तीन इनपुट्स हैं और y ये हमारा आउटपुट है। हम ये चेक कर रहे हैं कि एयर शेप कैसी होनी चाहिए, फेस शेप कैसा होना चाहिए और विस्कर्स कैसे होना चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि कैट है या नहीं है। ठीक है। तो अगर हम रैंडम फॉरेस्ट की बात करें तो हम रैंडमली क्या करते हैं, हम सबसेट डाटा का उठाते हैं। तो हमने डाटा का सबसेट उठाया कि अगर एयर शेप पॉइंटी है और विस्कर्स प्रेजेंट है तो ये कैट होगी, वरना वरना कैट नहीं होगी, और अगर एयर शेप फ्लॉपी है तो कैट नहीं होगी। ठीक है। ये हमने एक ट्री बना ली। हमने दूसरी बनाई एयर शेप को हमारा मेजर नोड बना के कि अगर पॉइंटी है, एयर शेप अगर पॉइंटी है तो कैट नहीं होगी, एयर शेप अगर फ्लॉपी है तो फेस शेप को देखो, फेस शेप अगर राउंड है तो कैट है, नहीं राउंड तो कैट नहीं है। ये हम इस डाटा सेट के अंदर से रैंडमली वैल्यूज उठा के अपनी ट्री, डिसीजन मेकिंग ट्री बना रहे हैं। फिर तीसरी ट्री बनाई हमने कि फेस शेप को लिया, फेस शेप अगर राउंड नहीं है, नॉट राउंड है तो बिल्ली नहीं हो सकती, कैट नहीं हो सकती। फेस शेप अगर राउंड है लेकिन एयर शेप फ्लॉपी है तो बिल्ली नहीं हो सकती। और अगर फेस शेप अगर राउंड है, एयर शेप अगर पॉइंटी है और विस्कर्स को देखो, फिर विस्कर्स अगर मौजूद है तो बिल्ली है, विस्कर्स मौजूद नहीं है तो बिल्ली नहीं है। ये मेरी तीसरी रैंडम ट्री हो गई। और फिर मैंने एक चौथी रैंडम ट्री बनाई कि फेस शेप को सिर्फ देखो, फेस शेप अगर राउंड है तो कैट है, फेस शेप अगर राउंड नहीं है तो कैट नहीं है। ये मैंने चार ट्रीज क्रिएट कर ली, चार रैंडम ट्रीज क्रिएट कर ली फ्रॉम माय गिवन डाटा। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास एक नया डाटा आया। ठीक है। जो गिवन डाटा सेट था उसके ऊपर मैंने ट्रेन करके मैंने चार ट्रीज क्रिएट कर ली। अब मेरे पास एक नया डाटा आया कि मुझे बताएं एयर शेप पॉइंटी हो, फेस शेप राउंड हो, विस्कर्स प्रेजेंट हो तो वो बिल्ली है या नहीं है। ये मेरे पास डाटा आया जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी पहली ट्री के अंदर इसको प्लेस किया। तो पता लगा जी एयर शेप अगर पॉइंटी है, विस्कर्स अगर प्रेजेंट है, तो डिसीजन ये है मेरी कि ये बिल्ली है। ये एक पहली ट्री से मेरे पास ये रिजल्ट आया। फिर मैंने इस पूरे डाटा को दूसरी ट्री के ऊपर चलाया। तो एयर शेप अगर पॉइंटी है तो बिल्ली नहीं है, दूसरे ने मुझे ये रिजल्ट दिया कि जी बिल्ली नहीं है। ठीक है। फिर मैंने इस डाटा को, इस गिवन डाटा को तीसरी ट्री के अंदर डाला। फेस शेप अगर राउंड है तो कैट है, फेस शेप राउंड है, हाँ जी कैट है, तो तीसरे ने मुझे रिजल्ट दिया यस। फिर मैंने इस पूरे डाटा को चौथी रैंडम ट्री जो मैंने बनाई हुई थी उसके ऊपर डाला। ठीक है जी। कि फेस शेप अगर राउंड है, फेस शेप राउंड है, एयर शेप पॉइंटी है, विस्कर्स प्रेजेंट है तो ये बिल्ली है, ये कैट है। ये फोर्थ मेरा रिजल्ट आया यस। तो मेरे पास ये चार, जो चार रैंडम ट्रीज मैंने बनाई थी, चारों के रिजल्ट्स आ गए। ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इसकी एग्रीगेशन करने लगा हूँ। अब एग्रीगेशन अगर मैं क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रिजल्ट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 यस और एक नो है। तो क्लासिफिकेशन की थ्योरी के हिसाब से मेरी मेजोरिटी वोटिंग काउंट हो रही है एंड माय डिसीजन इज यस बेस्ड दिस डाटा, द आउटपुट ऑफ दिस डाटा इज दैट यस इट इज अ कैट। ठीक हो गया। और अगर मैं इसको मीन के ऊपर लेके जाता हूँ, एग्रीगेशन कर रहा, इसकी एवरेज कर रहा हूँ, रिग्रेशन कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इनको सिंपल मीन निकालना है, विच मीन्स के 3 यस आउट ऑफ 4, टोटल 4 है मेरे, 3 अपॉन 4 विच इज 0.75 विच इज ग्रेटर देन 50%, 50% से ज्यादा है विच मीन्स यस, यानी कि रिग्रेशन की फॉर्म में भी मेरा आउटपुट यस है। तो ये मेरे पास जो है ना इसकी एक एग्जांपल है। So that was it for an example step by step of random forest. I hope you are able to get a better understanding of it. Thank you very much.